रानी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये इसका ख्वाब ख्याल ही बन के रह जाएगा। साकिब को जिस तरीके से इसने अपनी उसकी बहनों के खिलाफ फड़कलाया है, ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब ये बातें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं रहेंगी। इन दोनों बहनों की हद हो चुकी और वो समझ चुकी है कि ये औरत कभी भी इनको सुकून नहीं लेने देगी। सबसे ज्यादा अफसोस उनको अपने भाई का ये रूप देख के होता है कि आखिर हमारा भाई हमारे साथ कैसे ऐसी आंखें फिर सकता है, कैसे ये सब कुछ कर सकता है। ये बात उनके लिए काफी तकलीफ दे है, क्योंकि रानी ने इस कदर दिमाग पर के रख दिया है कि हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जरूर इस बात के लिए स्टेप उठाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहनों को यूं भी आसरा नहीं छोड़ सकती, यानी कि मैं रीडा को यूं भी आसरा नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रीडा को अपनी बहन बनाना चाहता हूँ और बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। इस पर रानी कहती है कि उसका सगा भाई उसका सगा नहीं है, तो तुम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, यहाँ पर तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लेकिन वो भी सफा इसको कह देता है कि देखो, तुम भी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि अब तुम्हारी भी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। फिजा इस घर में आकर ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम उसके साथ मजीद ज्यादती नहीं कर सकती। तुमने साकिब का दिमाग जो बुरे तरीके से बढ़ दिया है, मैं इन सब बातों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुमने हमारी माँ को हमारे ही खिलाफ कर दिया है और वो आज मुझसे किस तरह से तल्ख लहजे में बात करती हैं, इस चीज का अंदाजा तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से है। लेकिन मैं ये बातें ज्यादा देर तक नहीं होने दूंगा। मैं बता दूंगा कि वाकई में तुम कितनी ही चालाक लड़की हो और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हो। रानी कहती है अपनी माँ से कि अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो मैं सारी जिंदगी आपका चेहरा नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जरूर इस हद तक चला जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये लड़कियां दिन से मुझे शदीद नफरत है। आप लोग उसी को अपने घर में लेके आने की कैसे सोच सकते हैं। मैं इन लोगों का अच्छा फ्यूचर करने की कुछ भी करूंगी, लेकिन अपने घर में इन दोनों बहनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात बिठा लो। साकिब जैसे ही इस बारे में होगा तो वो कहेगा कि आखिर इस सब चीजों में बुराई ही क्या है। सरू ने कच्चा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें खुश रहें, क्योंकि वो अपनी बहनों का बुरा तो नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इन लोगों की खातिर खामोशी से उसे हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर मामला क्या हो रहे हैं। पर जी अब देखेंगे कि वाकई में काफी परेशान हो चुका है साकिब, क्योंकि साकिब समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर इस लड़की की क्या चालाकियां हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ रानी की माँ भी मजबूर है, वो भी कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी उससे 10 साल आगे है और साथ ही वो अपने बाप को शिकायत लगाकर उसके बाप से उसकी जलालत करवा देगी, जिसकी वजह से बेचारी खामोश हो जाती है और सारे माजरे को देखती रहती है कि आखिर ये सारे माजरे को मैं किस तरीके से सुलझाऊं और क्या करूं। इस खामोशी ने इसको काफी परेशान कर दिया है, लेकिन जरूर कहता है कि आपको अब खामोशी तोड़नी होगी, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। शायद आपको इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आपको कुछ न कुछ तो करना है जिसकी वजह से मामला दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रही है कि ऐसा करके आपको दिली तस्कीन मिलती है तो ठीक है, आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन मैं भी आप लोगों के बात इस दफा नहीं सुनने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। रानी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये इसका ख्वाब ख्याल ही बन के रह जाएगा। साकिब को जिस तरीके से इसने अपनी उसकी बहनों के खिलाफ फड़कलाया है, ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब ये बातें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं रहेंगी। इन दोनों बहनों की हद हो चुकी और वो समझ चुकी है कि ये औरत कभी भी इनको सुकून नहीं लेने देगी। सबसे ज्यादा अफसोस उनको अपने भाई का ये रूप देख के होता है कि आखिर हमारा भाई हमारे साथ कैसे ऐसी आंखें फिर सकता है, कैसे ये सब कुछ कर सकता है। ये बात उनके लिए काफी तकलीफ दे है, क्योंकि रानी ने इस कदर दिमाग पर के रख दिया है कि हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जरूर इस बात के लिए स्टेप उठाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहनों को यूं भी आसरा नहीं छोड़ सकती, यानी कि मैं रीडा को
यूं भी आसरा नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईटा को अपनी बहन बनाना चाहता हूँ और बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। इस पर रानी कहती है कि उसका सगा भाई उसका सगा नहीं है, तो तुम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, यहाँ पर तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लेकिन वो भी सफा इसको कह देता है कि देखो तुम भी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि अब तुम्हारी भी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। फिजा इस घर में आकर ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम उसके साथ मजीद ज्यादती नहीं कर सकती। तुमने साकिब का दिमाग जो बुरे तरीके से भर दिया है। मैं इन सब बातों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुमने हमारी माँ को हमारे ही खिलाफ कर दिया है और वो आज मुझसे किस तरह से तल्ख लहजे में बात करती हैं, इस चीज का अंदाजा तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से है। लेकिन मैं ये बातें ज्यादा देर तक नहीं होने दूंगा। मैं बता दूंगा कि वाकई में तुम कितनी ही चालाक लड़की हो और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती हो। रानी कहती है अपनी माँ से कि अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो मैं सारी जिंदगी आपका चेहरा नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जरूर इस हद तक चला जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये लड़कियां जिनसे मुझे शदीद नफरत है, आप लोग उसी को अपने घर में लेके आने की कैसे सोच सकते हैं। मैं इन लोगों का अच्छा फ्यूचर करने की कुछ भी करूंगी, लेकिन अपने घर में इन दोनों बहनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात बिठा लो। साकिब को जैसे ही इस बारे में होगा तो वो कहेगा कि आखिर इस सब चीजों में बुराई ही क्या है। सरून एक अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें खुश रहें, क्योंकि वो अपनी बहनों का बुरा तो नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इन लोगों की खातिर खामोशी से उसे हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर मामला क्या हो रहे हैं। पर जी अब देखेंगे कि वाकई में काफी परेशान हो चुका है साकिब, क्योंकि साकिब समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर इस लड़की की क्या चालाकियां है और क्या नहीं। दूसरी तरफ रानी की माँ भी मजबूर है, वो भी कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी उससे 10 हाथ आगे है और साथ ही वो अपने बाप को शिकायत लगाकर उसके बाप से उसकी जलालत करवा देगी, जिसकी वजह से बेचारी खामोश हो जाती है और सारे माजरे को देखती रहती है कि आखिर ये सारे माजरे को मैं किस तरीके से सुलझाऊं और क्या करूं। इस खामोशी ने इसको काफी परेशान कर दिया है, लेकिन जरूर कहता है कि आपको अब खामोशी तोड़नी होगी, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। शायद आपको इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब आपको कुछ न कुछ तो करना है जिसकी वजह से मामला दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रही है कि ऐसा करके आपको दिली तस्कीन मिलती है तो ठीक है, आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन मैं भी आप लोगों के बात इस दफा नहीं सुनने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए।